खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। AI-171 विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त अभी फिलहाल जो है वो चुनौती बनी हुई है और देखिए शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में रखे गए यात्रियों के शव, विमान हादसे की 2 उच्च स्तरीय जांच नागरिक उड्डयन मंत्रालय समिति कर रही है और ऐसे में देखिए हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है और उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। और आज समीक्षा बैठक भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है अहमदाबाद के अंदर में। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता सहयोगी दृष्टि का। दृष्टि, देखिए अभी भी ये कहा जाए कि परिजन जो है वो अस्पताल के ही आसपास है जहां पर इस प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शव को जो है वो रखा गया है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे कहा गया है कि सैंपल लेकर के डीएनए सैंपल आप लेकर के आइए ताकि हम जांच करें और आप तक आपके अपने का जो शव है वो हम दे सके। बहुत ही भारी मन से ये जो है चल रहा होगा जब परिवारजनों को लोग देख रहे होंगे, मिल रहे होंगे। देखिए बिल्कुल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जिन लोगों की मौत प्लेन क्रैश में हुई है उन सबके शवों को अलग अलग तरीके से रखा गया है। अंदर अलग अलग कोर्ट्स में रखा गया है और उनके परिजनों को बुलाया गया है और उनको डीएनए सैंपलिंग देने के लिए विजय रूपाणी के घर से भी उनकी बहन सैंपल देने आई हैं। ऐसे ही उनके परिवार से जो भी जन है वो सब आकर के सैंपल देने आए हैं और 200 से ऊपर अभी तक सैंपल लिए जा चुके हैं ताकि धीरे धीरे उनके सैंपल को उन बॉडीज़ के सैंपल से मिलाया जा सके और परिवारजनों को उनके शव सौंपे जा सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 72 घंटे लगेंगे क्योंकि देखिए सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं, बॉडियों से सैंपल लिए जा चुके थे पहले ही रात में और लेकिन अब परिवारजनों को बुला करके उनके सैंपल लिए गए हैं। अब इनकी जो मैच होगा उसमें 72 घंटे इस प्रक्रिया में लगेंगे। तब तक परिवारजनों को वेट करना होगा ताकि उन परिवारजनों को मिलान करके उन्हीं के परिजनों का शव दिया जा सके। देखिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, समय लेने वाली प्रक्रिया है और बहुत दुखद भी है क्योंकि देखिए जिस तरह प्लेन हादसा हुआ ऐसे में हर कोई अपने परिजनों को एक बार देखना चाहता है, उनका शव लेकर के अपने घर जाना चाहता है। लेकिन जो प्रक्रिया है वो उसमें लग रही है और साथ ही उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बिठाई गई है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि किन तकनीकी कमियों के कारण ये हादसा हुआ। क्योंकि देखिए ब्लैक बॉक्स और डीवीआर दोनों ही समय मिल चुके हैं तो वो अलग अपना यहाँ भी काम कर रहे हैं और सिविल अस्पताल में अलग तरीके से डॉक्टर इस पूरी जांच में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच में हमने सुबह में जब दृष्टि आपसे बात की थी तब ने ये जानकारी भी निकल करके आई थी कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं, समीक्षा बैठक हुई है और यही जांच किस दिशा में, किस तरीके से और किस तेजी के साथ जो है वो चल रही है उसको लेकर के उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो साझा की होगी प्रधानमंत्री के साथ। अब ऐसे में क्या कोई दिशा निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से उनको दिया गया है? देखिए अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी दिशा निर्देश की नहीं आई है क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही वहां गए उन्होंने पूरा इलाका का छानबीन की, परिजनों से बात की, जो अकेले एक रह गए थे, जो बच गए थे करिश्माई तरीके से, उनसे बात की। तो देखिए इसके बाद सारी जांच की रिपोर्ट उनको दी गई प्रधानमंत्री को। जितना वहाँ के मुख्यमंत्री ने, गृह राज्य मंत्री ने, पुलिस कमिश्नर ने, हर्ष संघवी जी ने सारी जानकारी उनको दी है। प्रधानमंत्री सब जानकारियां ली हैं और लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द सब कुछ सही होगा, हर कारणों का पता लगाया जाएगा। देखिए अभी तक कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए। फिलहाल ये जांच होना बहुत जरूरी है ताकि परिजनों तक उनके शव पहुंचाए जा सकें, वो जगह खाली हो। उसके बाद फिर जो जांच, उच्च स्तरीय जांच है, वहां फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, अमेरिका से भी टीम क्या आई हुई है। ये आप जानकारी जैसे आप तक अगर पहुंची हो सोर्सेज के हवाले से भी कि अभी तक में कौन कौन सी टीमें जो है इस पूरे जांच प्रक्रिया में शामिल हुई हैं, जिस तरह से फॉरेंसिक की टीम, एटीएस, क्या इसके अलावा और कौन कौन सी टीमें हैं जिनको यहां पर जो है जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है, क्या जानकारी उसको लेकर के? देखिए भारतीय फॉरेंसिक जांच टीम तो वहां पहले से ही है, आई हुई थी। उसके अलावा ब्रिटिश जांच टीम आई हुई है, अमेरिकन जांच टीम आई हुई है। वो सब अपनी तरीके से हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जुड़े हुए हैं और साथ ही इसलिए उस पूरी साइट को सील कर दिया गया कि किसी भी तरीके के साक्ष्य हैं वो बटोरे जा सकें कि आखिर इसका पीछे कारण क्या रहा। मेन होते हैं ब्लैक बॉक्स जिसमें कि सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं उस प्लेन में या पायलट से जो भी बात की होती है। साथ ही होता है डीवीआर जिसमें कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। कैमरे के अंदर जितने प्लेन के अंदर जितने भी कैमरे
कैमरे लगे होते हैं, उन सब के रिकॉर्डिंग डीवीआर में रिकॉर्ड होती है, तो वो मिल गया है। अब देखिए उसकी भी जांच अलग चल रही है कि बकायदा इन हादसों के, इस पूरे हादसे के पीछे क्या तथ्य रहे, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे उसमें, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय 169 परिवार थे ही, एक कनाडा का था, 7 पुर्तगाल के लोग थे। तो देखिए हर देश इसमें शामिल है, हालांकि पुतिन ने भी इस पर शोक संवेदना जताई है। तो देखिए अपनी तरफ से पूरे काम किया जा रहा है, और इस समय जितने भी शव थे वो सब भी मेस से और से निकाले जा चुके हैं। अब कोई अंदर फंसा हुआ नहीं है, एनडीआरएफ की टीम ने क्लियर कर दिया है। तो अब सिर्फ एक जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी जो गठित की गई है, और ये जांच का काम चल रहा है, और परिजनों को डीएनए सैंपलिंग के बाद में शव सौंपने का काम चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दृष्टि देखिए आपने जानकारी दी है कि जो एफएसएल की टीम है वो तो है ही, एटीएस की भी टीम है, इसके साथ ही जो है ब्रिटेन से भी जो है टीम जो है यहाँ पर जांच के लिए पहुंची है, और अमेरिका की भी टीम यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि उनके खुद के भी कई सारे नागरिक जो है इस विमान में सवार थे। और ऐसे में बोइंग कंपनी जिसपे सबसे ज्यादा सवाल जो है वो खड़ा भी हो रहा है, इसको लेकर के क्या जानकारी, क्योंकि देखिए उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी तरफ से भी एक जांच टीम जाएगी, हम वीडियो देख करके सिर्फ जो है किसी भी कंक्लूजन पे जो है नहीं पहुंचेंगे, हम भी आएंगे और जांच करेंगे। क्या उनकी तरफ से भी टीम को फिलहाल के तौर पर एक जांच के लिए जो है वो राइट्स जो है वो दिया जाएगा, या पूरी जांच प्रक्रिया जब भारत की तरफ से खत्म हो जाएगा उसके बाद बोइंग की टीम जो है वो आएगी? क्योंकि देखिए एक फ्लाइट्स की खुद की जो कंपनी है वो भी अपनी तरफ से एक टीम जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है, तो ऐसी क्या कोई जानकारी है कि वो पहुंच चुके हैं, आने वाले हैं, कब तक आएंगे, ऐसा कुछ भी? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि इसमें एयर इंडिया है वो भी इन्वॉल्व है, बोइंग है वो भी इन्वॉल्व है। तो एयर इंडिया ने हालांकि जो अपनी सोशल साइट है वो पूरी ब्लैक कर दी है, तो इसके लिए ये उन्होंने दिखाया है कि जो वो भी शोक संतप्त हैं कि ऐसा कैसे हुआ। हालांकि मुआवजे की भी मांग की गई है, लेकिन इसके साथ ही एयर इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है कि आखिर उस प्लेन को उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई, अगर उसमें कोई भी तरीके की खामियां पाई गई थी। तो एयर इंडिया भी इसमें अपनी जांच पड़ताल कर रही है अपने हिसाब से, बोइंग के लिए भी हिसाब किताब से जांच चल रही है 787 को लेकर के, और ड्रीम लाइनर तो था ही कि इतना अच्छा प्लेन था, वो कैसे क्रैश हुआ। तो ये सब बातें हैं, उन सब की अपनी अपनी अभी अपनी लोग अपनी चीजें खंगाल रहे हैं कि ऐसा क्या रहा। कई और पायलट से बात चल रही है कि उस समय क्या हुआ होगा, कि मेन तो डीवीआर है और ब्लैक बॉक्स है, उसी से जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे, बिल्कुल डीवीआर और ब्लैक बॉक्स दोनों ही हाथ लग चुके हैं, और ऐसे में अब परत दर परत चीजें खुल जाएंगी और पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या वजह है इस विमान हादसे के पीछे में। लेकिन जो एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, देखिए वो कहते हैं 1 महीना आपको लगेगा उस पॉइंट्स को निकालने में, 1 साल पूरी तरह से जो है आपको समझने में ये लगेगा कि ये विमान हादसा आखिर हुआ तो कौन सा वो लूप होल्स जो है वो रह गया था जिस वजह से ये हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।